हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है और जो बचा है वो अब कंप्लीट हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में बन सकता है। When I was in my 12th class तो मेरे बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था शॉर्ट में 4 नंबर में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बताना था। तो बहुत इजी सिंपल सा टॉपिक है। इसके 4 फेजेस होते हैं। अगर बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ आप सुनोगे 5-6 मिनट तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती किसके अंदर है? सबसे पहले ये समझते हैं वुमेन्स के अंदर होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक लड़की की प्यूबर्टी एज आती है जो होती है 11 to 13 इयर्स, तब से वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितने दिन होती है? 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मेनार्क और मीनोपॉज, जो जिसका मतलब आप लोगों को पता ही होना चाहिए। मेनार्क का मतलब होता है जब किसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही हो, जो कौन से ईयर में होता है? वुमेन्स के अंदर 11th ईयर पे 11 से 12 साल की गर्ल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। दैट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वहां पर तो क्या यूज करा जाता है? मेनार्क। नेक्स्ट वर्ड है मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब जब किसी वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, यानी कि अब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी दी गई है? मीनोपॉज। जो कौन से ईयर में होती है? जब कोई वुमेन 45 to 50 इयर्स की हो जाए। ठीक है, अब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 स्टेजेस हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है जैसा इस स्लाइड में लिखा हुआ है सेम आपको ऐसे ही छाप के आना है। 100% गारंटी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली 4 फेज है। सबसे पहली फेज है ब्लीडिंग फेज, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, या और ये कितने दिन की होती है? 28 दिन की है। देखो समझो, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है। ये एक फ्लो चार्ट टाइप है। आई होप आप इससे थोड़ा अच्छा ही बना लेंगे। तो देखो ये 28 दिन की पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 दिन से 5 दिन तक जो फेज होता है उसको हम ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ये 28 दिन का एक पीरियड है। इस 28 दिन में 1 से 5 दिन पर कौन सी फेज होती है आपकी? मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज होती है। इस ब्लीडिंग फेज में क्या होता है? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वुमेन्स के अंदर, वो इस ब्लीडिंग फेज में नहीं होता, यानी कि अब्सेंस रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब रिलीज मेंस्ट्रुअल ब्लड थ्रू वेजाइनल पैसेज। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो फ्लो करता है वुमेन्स के अंदर से, कौन से रास्ते के द्वारा? वेजाइना के द्वारा, वेजाइना पैसेज के द्वारा। लगभग ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज में अबाउट लगभग 75 ml ब्लड क्या हो जाता है? निकल जाता है 1 से 5 दिन के अंदर। अब अगला जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो है फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज, जो कौन से दिन से होता है? 6th डे से 13th डे तक। देखो समझो, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है। 1 2 3 4 कहां तक? 28 दिन तक। अब इन 28 दिन में से जो 1 से 5 दिन तक चलेगा वो आपकी पहली फेज चलेगी, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल फेज। अब 6ठे दिन से 13वें दिन तक जो फेज चलेगी उसका नाम है फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब इस फेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है? FSH एक हार्मोन होता है वुमेन्स के अंदर भी, और FSH प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ग्रेवियन फॉलिकल व्हिच अटेंड द मैच्योर फेज ऑन 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो समझो, बिल्कुल एक सिंपल से ही ग्रेवियन फॉलिकल है क्या? एक एग। देखो हमने ये तो जान लिया है कि वुमेन्स के अंदर 2 ओवरी होती है। एक मंथ पे ये वाली ओवरी एग रिलीज करती है और एक मंथ पे ये वाली ओवरी एग रिलीज करती है। एग जो लेके आने का काम करता है उस पाइप का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब।
ठीक है। तो उस एग के ऊपर एक लेयर होती है, अभी के लिए जस्ट यही समझ लो, उस एग के ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो FSH क्या करता है, उस ग्रेफियन फॉलिकल की ग्रोथ कराता है ताकि वो क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, और 13th डे पर क्या हो जाए, वो ग्रेफियन फॉलिकल बिल्कुल मैच्योर हो जाए, और 14th डे पर उसके अंदर से क्या निकल जाए, ओवम निकल जाए या फिर एग निकल के बाहर आ जाए उस कैप के अंदर से। और क्या बात समझनी है आपको फॉलिकुलर फेज की, यहाँ पे FSH होता है जो ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर करा देता है, कौन से दिन तक, 13वें दिन तक। एस्ट्रोजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम क्या होता है, आपकी यूट्रस की लेयर होती है जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ लिया है, मायोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है, उस अंदर वाली लेयर को देखो क्या होगा, जब आपकी ब्लीडिंग फेज चलेगी यानी कि ब्लड निकलेगा वेजाइना पैसेज से, तो जो यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है एंड्रोमेट्रियम, वो पूरी रैप्चर हो जाएगी, पूरी टूट जाएगी, और वो फिर वो उस ब्लड के साथ, यानी कि एक तरीके से यही समझो जो ब्लड निकल रहा है ब्लीडिंग फेज में या फिर मेंस्ट्रुअल फेज में, तो वो आपकी एंडोमेट्रियम निकल रही है। यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, वो निकल रही है ब्लीडिंग फेज में। तो अब उस लेयर को बनना भी तो पड़ेगा, तो उस लेयर को बनाता कौन है, देखो यहाँ पर ब्लीडिंग फेज में वो लेयर रैप्चर होके निकल गई। अब उस लेयर को बना कौन रहा है फॉलिकुलर फेज में, तो उसको, उस लेयर को बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी हार्मोन है जो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ एंड्रोमेट्रियम, यानी कि एंड्रोमेट्रियम को बनाता है। देखो सही से समझो, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 दिन में एक दिन से 5 दिन तक, पहले दिन से 5वें दिन तक ब्लीडिंग फेज है जिसमें से ब्लड बाहर आ रहा है, यानी कि यूट्रस की जो लेयर है वो रैप्चर हो रही है अंदर वाली, और वो बाहर आ रही है किसके साथ, एग के साथ। क्यों आ रही है वो बाहर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग को स्पर्म नहीं मिला इसलिए, ठीक है। अब वो रैप्चर होके बाहर आ गई, लगभग 75 ml ब्लड बाहर आ गया। अब दूसरी फेज आई फॉलिकुलर फेज, इसमें ब्लीडिंग होनी बंद हो जाएगी। इसमें जो FSH है वो क्या करेगी, जो आपके एग के ऊपर, अब नया एग रिलीज हो गया ना ओवरी से, तो उस एग के ऊपर जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसको मैच्योर कराएगा कौन से दिन तक, 13th डे तक। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्रस की अंदर वाली लेयर को बनाने में प्रमोट करेगा, ठीक है। अब हम अगली फेज, अब देखो 13th डे तक उसने क्या करा, 13th डे तक उसने क्या करा, ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर कर दिया, किसने, FSH ने। अब जैसे ही 13th डे पर वो मैच्योर होगा तो उस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर से, सपोज दैट ये ग्रेफियन फॉलिकल है और इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर आपका ओवम या फिर एग है। अब ये 13वें दिन पे मैच्योर हुआ और इसके अंदर से क्या निकल गया, आपका एग निकल गया, और वो कौन से डे पर निकलता है, वो निकलता है 14th डे पर। तो इसलिए 14th डे पर क्या नाम रखा गया है, ओव्यूलेशन। 3 फेज हमने कवर कर लिए हैं, नंबर 1 ब्लीडिंग, नंबर 2 फॉलिकुलर फेज, और नंबर 3 ओव्यूलेशन फेज। 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज, 6ठे दिन से 13वें दिन तक फॉलिकुलर फेज, और 14th डे पर आपकी कौन सी फेज है, ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन होता है आपका 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 14th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, यानी कि एग रिलीज होगा। अब समझो जो FSH है और ओव्यूलेशन के टाइम पे FSH और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, कौन से टाइम पे, ओव्यूलेशन टाइम पे। यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होगा, ओवरी में से फिर से एक एग क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कौन से डे पर, 14th डे पर। अब समझो, अब ल्यूटियल फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये आपका 4th स्टेप है। देखो ल्यूटियल फेज या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जो कौन से डे से कौन से डे तक चलता है, वो चलता है आपका 14th डे से कौन से डे तक, 28th डे तक, ठीक। समझो 1 से 5 तक ब्लीडिंग, 6 से 13 तक फॉलिकुलर फेज, जिसमें हमारा फॉलिकल डेवलप हुआ, ओवरी के अंदर क्या बना, हमारा फॉलिकल बना, ठीक। अब वो कहां आ गया, अब वो फॉलिकल रैप्चर हुआ जिसके अंदर से 14th डे पे क्या निकल गया, हमारा ओवरी से ओवम निकल गया। दैट मींस 14th डे को क्या बोला गया, ओव्यूलेशन। अब जो लास्ट स्टेप है वो है आपका ल्यूटियल फेज या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट मतलब
बाद में। किसके बाद में? ओव्यूलेटरी फेज के बाद में, जो कितने दिन से है? 15 दिन से 28 दिन तक। फिर इस फेज के बाद फिर से कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी? 1 से 5 दिन की कौन सी फेज? मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या बातें याद रखनी है? नंबर 1, जो रैप्चर्ड ग्रेवियन फॉलिकल है, जिसके अंदर से एग निकला, ओवम निकला, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और इस लूटियम के पास क्या होती है? लूटियम सेल्स होती हैं, जो येलो सेल्स होती हैं और जो किसका काम करती है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। यानी कि टेम्परेरी एंडोक्राइन से मतलब ये है जो आपकी बॉडी में किसका काम करती है? हार्मोन रिलीज कराने का काम करता है। कौन? कॉर्पस लूटियम। फिर से समझो, ल्यूटियल फेज के अंदर जो ग्रेवियन फॉलिकल रैप्चर हुआ वो आपका कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, यानी कि हार्मोन सिक्रेट कराता है। कोई बात लिखी हुई है, जो कॉर्पस लूटियम है वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और इसीलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह टेक्नोलॉजी दी गई है। इस टाइम पर एफएसएच और एलएच हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं। कौन सी वाली फेज पर? लूटियल फेज पर। अब समझो, अब हमारा एग ओवरी से निकल के आ गया किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। वहां ये सारी फेजेस चलेंगी, मतलब जो ग्रेवियन फॉलिकल था जिसके अंदर से एग निकला वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हमारे ओवम को स्पर्म नहीं मिला मेल का, तो अगर स्पर्म मिल जाता तो फर्टिलाइजेशन हो जाता, जाइगोट बन जाता। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कॉर्पस लूटियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और ये जो फेज होती है कौन से वाले दिन पर? 26 से 28 दिन पर कॉर्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट कर रहा था वो अब कॉर्पस एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस कॉर्पस लूटियम खत्म। कॉर्पस लूटियम खत्म तो कौन सा हार्मोन खत्म? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म, क्योंकि कॉर्पस लूटियम भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म, मैंने आपको बताया है मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होता। अरे भाई, कॉर्पस लूटियम खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो गया। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाए तो कौन सी फेज होती है? ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगी। So, absence of progesterone hormone stimulate the net menstrual cycle. फिर से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ी 1 से 5 दिन की, वो वाली रिपीट हो जाएगी। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अब्सेंस की वजह से। सो इस लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा है, जो 1 से 28 दिन की होती है। ये डायग्राम आप सिंपली याद रखोगे तो आपको इजीली, बहुत इजीली याद हो जाएगा कि 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज, 6 से 13 दिन तक फॉलिकुलर फेज, 14वें दिन पर ओव्यूलेशन फेज जिसमें से एग रिलीज होता है, 15 से 28 दिन तक ल्यूटियल फेज। यानी कि एग को स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब उसे बॉडी से बाहर भी तो निकलना है, उसी के अंदर थोड़ी ना पड़ा रहना है। क्योंकि फिर से 14वें दिन पर जब ब्लीडिंग फेज होगी, फिर से 14वें दिन पर दूसरी ओवरी से एग रिलीज होगा ना, तो समझो, तो उसको निकलना है। उसको निकलने के लिए इतना सब कुछ प्रोसेस होता है, कॉर्पस लूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सारी चीजें। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।